एक्चुअली ये 26 अगस्त का वाक़या था कि एक नौउमर जो एक ताजिर था अल्ताफ़ नाम का, अल्ताफ़ वल्द रहमान, वो रात को कोनो दास के एरिए में कोई 12:15 बजे के करीब जो है अपने घर की तरफ जा रहा था अपने कज़न के साथ। नकाबपोश एक आदमी ने उनसे उनका मोबाइल स्नेच करने की कोशिश की, ना देने पे उसके ऊपर फायर मारा और ज़ख्मी हो गए वो। उसके बाद हस्पताल में अगले दिन सुबह उसकी डेथ हो गई। ये एक बहुत ही दिलखराश किस्म का वाक़या था और गिलगित जैसे एक पुरअमन शहर के अंदर ये अपनी नौइयत का पहला ही वाक़या था। आप समझ लें कि स्नेचिंग हो और उसके साथ फिर फायर मार के बंदा कत्ल कर देना। और फिर ये है कि उसका ताल्लुक़ हमारे ताजिर बरादरी से था। ताजिर बरादरी के लिए हमारी कोशिश हमेशा होती है कि वो हमारे मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, तो उनके लिए कोई भी मसले मसाइल और उनको जो है ना उनको उनके सामने ना आने दें। और हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि उनको ताजिर बरादरी को ऐसी इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए कि वो बेहतर तरीके से जो है ना अपना कारोबार बढ़ा सके, ताकि मुल्क की मईशत और इलाक़े की बेहतरी हो सके, मुल्क में खुशहाली आ सके। खैर वो उसके फ़ौरी बाद जो है हमने एक टीम बनाई, अच्छे पुलिस अफसरों पे मुश्तमिल एक टीम बनाई, जिन्होंने क्योंकि ब्लाइंड मर्डर था, कोई चीज़ों का पता नहीं चल रहा था, बहुत मुख्तसर टाइम के अंदर उन्होंने जो है इस पे बहुत अच्छी ब्रेक थ्रू की है। और अल्हम्दुलिल्लाह कल जो है इस कत्ल में मुलविस जो 2 बंदे थे उसमें हमारे सामने आए हैं। उनके नाम भी मैं आपको बता दूं। एक का नाम अब्दुल मुनीम है और जो है ना दूसरे का नाम है उमर फ़ारूक वल्दे अरसला ख़ान। ये इनमें से एक मुलज़िम का जो ताल्लुक़ है वो चलास से है, दूसरे का जगलोट से है। बट ये है कि वो टेम्परेरी रेजिडेंस जो है उनकी ये कोनोदास में है। उनको दोनों को गिरफ़्तार कर लिया है। उन दोनों ने कन्फेस भी किया है, इकरार किया है इस मर्डर का। बेसिकली कल मुखबिर की इतला के मुताबिक ये एक बंदा पिंडी फ़रार होने की कोशिश कर रहा था, एक कोस्टर में जा रहा था। इसके पीछे हमारी सिटी पुलिस की टीम यहाँ से गई और दियामर की हदूद के अंदर जाके वो इंटरसेप्ट करके वहाँ पे उस गाड़ी को रोक के एक बंदा हमने गिरफ़्तार कर लिया था। और रात उसी की पॉइंटेशन पे उसने अपने साथी का बता दिया और रात तकरीबन 3 बजे के करीब हमने इसका जो दूसरा साथी था उसको भी गिरफ़्तार कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस पे जो है ना ब्रेक थ्रू हुई है और ये केस हमारा मुकम्मल ट्रेस हो गया, उनमें और कोई इनका साथी वगैरह नहीं है। इस केस पे शुरू से ही जो है ना हमने जो है ना बहुत ज़्यादा मेहनत और लगन से काम किया था, क्योंकि इसमें हमारे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और हमारे डीआईजी गिलगित रेंज दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस थे इस मामले में। और उन्होंने मतलब हमें बहुत ज़्यादा कम टाइम दिया था, बहुत मुख्तसर वक्त दिया था कि उसके अंदर हमें टास्क दिया था कि इस चीज़ को आप मुकम्मल करें टास्क को। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने हमें कामयाबी दी है और उस मुख्तसर मुद्दत के अंदर हमने उस टास्क को एकम्प्लिश किया अल्लाह पाक के हुक्म से। तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का कोई सवाल अगर है तो वो मुझे बता सकते। इस तरह है कि अभी हम बहुत इनिशियल स्टेजेस पे हैं अभी, क्योंकि इनकी मुकम्मल जो है ना इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अभी जस्ट उन्होंने इकरार किया है और सारी चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं तो हम आ गए हैं। अभी इनका हमने रिमांड ले लिया है। इनका है तो क्रिमिनल हिस्ट्री है सही इनका, बट ये है कि पूरी तफसील जो है वो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी तो मैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों के सामने रख दूंगा। तो फ़िलहाल तो ये है कि जो मैंने आपको बताई इतनी ही इन्फॉर्मेशन हम इनसे एक्सट्रैक्ट कर सके हैं। फ़िलहाल तो ये बता रहे हैं कि ये अज़खुद जो हैं वो निकले हैं, किसी से मोबाइल शोबाइल छीनने के चक्कर में ये निकले हैं और ये शायद जो डिसीज़ था उसकी बदकिस्मती थी, बस इसी से टक्कर हुआ उनका और वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। जराइम बेसिकली डिफरेंट नौइयत के होते हैं। उनमें से बाज़ जराइम ऐसे होते हैं जैसे वो चोरी वगैरह के जो जराइम है उसमें जो है मोटिव क्योंकि उनका इस तरह से होता है, वो बहुत जल्दी आप बंदे तक पहुंच नहीं सकते, मुलज़िम तक नहीं पहुंच सकते। बट ये कत्ल जैसा जो जुर्म है वो कभी भी नहीं छुपता। वो खून होता है, खून नाहक, वो कभी भी जो है ना नहीं छुप, क्योंकि उसके पीछे एक मोटिव होता है कि इंसान की किसी ने जान ली होती है। तो वो जो है ना कभी भी बहुत शाज़ व नादिर ऐसा होता है कि वो छुप जाए। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास जहाँ सीसीटीवी कैमरे हम शहर के अंदर उनको मेंटेन किया हुआ हम लोगों ने 256 जो कैमरे लगे हैं हमारे सेफ सिटी के अंदर, उनको कोई कैमरा हम नहीं ख़राब होने देते। उनको ख़राब हो जाते ठीक कर लेते हैं।
बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है, लेकिन ये है कि मुकम्मल नहीं ख़राब होने देते। इस वक्त भी हमारे अभी मुहर्रम भी गुजर रहा था तो हमारे सारे कैमरे फंक्शनल है। अच्छा, ये बाज़ दफ़ा ये होता है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि जो क्राइम सीन है वहीं पे ही आपका कैमरा लगा हुआ हो। ज़ाहिर बात है उस क्राइम सीन तक बंदा किसी रास्ते से जाता है, किसी चौक से गुजर के जाता है, उसके आगे पीछे हम मेहनत कर लेते हैं कि किस किस जगह से कौन कौन सा बंदा कब गुजरा है। और फिर ये है कि लोगों की थोड़ी सी ज़ाहिर बात है, हमारे भी कुछ किताब है, कुछ रजिस्टर है, हमारे भी कुछ खाते हैं, उनमें हम टटोलते हैं तो हम कुछ लोगों पे फिर सर्कल करते हैं कि ये वारदात कौन कर सकता है, कौन बंदा इस तरह का है इलाके में जो वारदात कर सकता है। शकूक हाँ, सस्पेक्टेड जो लोग होते हैं उनकी भी एक लिस्ट होती है। फिर हमारा ये होता है कि जो हमारा अच्छा SHO होता है या अच्छा तफ्तीशी होता है किसी इलाके में, वो फिर हर इलाके के अंदर उसके मुखबिर होते हैं। वो ज़ाहिर बात है उसको इलाके के हालात दे देते हैं, उन चीज़ों पे नज़र रखते हैं और उनको बताते रहते हैं। वो कामयाब पुलिस अफसर वही होता है जिसको जिसको इलाके के लोग उस पर ट्रस्ट करके उसको ख़बर देते हैं, और फिर उसकी ये ज़िम्मेदारी होती है कि वो फिर किसी को ना बताए कि इन्फॉर्मेशन ली कहाँ से है, क्योंकि एक उसका हमेशा का लेवल उसने रखना होता है, बंदे के साथ ताल्लुक़ रखना होता है। तो ये बेसिकली ये तमाम टेक्निक्स इस्तेमाल हो गई थी और इसमें मुखबिर की इतला भी शामिल थी। डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी ब्रांच है, उसके अंदर बंदे हैं, बल्कि जो है ना इसमें अहमद अली है, अपना अकबर हुसैन है, और ये टीम मेंबर्स थे। इनकी बड़ी काविश इसमें शामिल है और अपना इनको हौसला भी मिले, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये न सिर्फ इस केस में उन्होंने किया है, बल्कि और भी जो इस तरह के लास्ट टाइम आपको याद होगा एक बंदे का स्कॉर्पियो वाला इंसिडेंट था, एक बंदे का की बॉडी एक होटल से मिली थी जहां उसको स्लेटर किया गया था, किसी ने ज़बह करके छोड़ दिया था, वो भी ब्लाइंड केस था, वो भी इन्होंने ट्रेस किया था। तो ये हमारे अच्छे पुलिस अफसरान हैं और हमेशा जो है ना ये मुश्किल केसेस ये ट्रेस कर लेते हैं। आले कत्ल इनका पिस्तौल है, पिस्तौल की इंशाल्लाह हम बरामदगी करेंगे, क्योंकि वो अभी हमने इनका अभी रिमांड ले लिया है, तो वो इंशाल्लाह आज और कल में हम आले कत्ल इनका बरामद कर लेंगे। बहुत कम लोग ऐसा सोचते हैं कि जी जो जवान अच्छा काम करते हैं उनकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और इसी सिलसिले में मैं अब ताजिर बरदरी का बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने पहले दिन ही, जब शुरू में वो पहले दिन उन्होंने एहतजाज किया था, हमने वादा किया था बहुत कम टाइम में हम बंदे गिरफ़्तार करेंगे। अल्लाह ने हमें कामयाबी दी और अभी उन्होंने भी जो है ना इनको हमारी जो टीम है उसको इनाम देने का और रिवार्ड इनको देने का उन्होंने भी ऐलान किया। मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, रिवार्ड हमेशा होना चाहिए। तो बेसिकली आपको जो सवाल था वो ये है कि हम पुलिस अफसरान हैं, हम जब वर्दी पहन लेते हैं तो फिर इस चीज़ की हमने कसम खाई हुई है कि हम किसी भी हद तक जाएंगे, हम अपनी जान भी दाव पे लगा देंगे। वो ज़ाहिर बात है, हमने अपनी मर्ज़ी से ये प्रोफेशन चुना है, हमें पता है इसके अंदर मुश्किलात हैं। आपने जैसे फरमाया कि जी वो अपने रिश्तेदारों से भी कट के उन्होंने काम किया, ये सारी चीज़ों की कुर्बानी दे के बंदा अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। बहुत सारी शुहदा की मिसालें आपके सामने हैं। हम इस चीज़ की फ़िक्र करने वाला ऑर्गेनाइजेशन हमारा नहीं है कि हम किसी चीज़ की फ़िक्र करें। हम फ़राइज़ मनसबी के लिए हर हद तक जाते हैं और हम ये नहीं सोचते कि मैं ये काम करूँगा तो किसी रिवार्ड के लिए मैं करूँगा। हम जो है ना मतलब फ़राइज़ मनसबी से भी बालातर होकर हर चीज़ों से ऊपर जाके ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। हाँ, बट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर एक जूनियर अफसर अच्छा काम करता है तो सीनियर की हमेशा ये जिम्मेदारी बनती है, उसकी करना भी चाहिए कि उनको रिवार्ड करे उनको, ताकि एक तो ये है कि जो है ना वो फोर्स है, बाकी फोर्स उनको भी कोई वहाँ पे वो भी इनकरेज हो जाएं कि जी किसी को अच्छे काम करने को रिवार्ड मिलना चाहिए। तो इस पे आज सुबह IG साहब ने और DIG साहब ने ख़ुद फ़ोन करके मुझे बताया है कि जो भी टीम है फौरी तौर पे उनको हमारे पास लेके आ जाएं, हम उनको भरपूर जो है ना उनको रिवार्ड और अवार्ड दे देंगे। अब ये इंशाल्लाह फिर मैं लेके जाऊंगा, इनको मैं ख़ुद लेके जाऊंगा IG साहब के ऑफ़िस में, DIG साहब साथ होंगे, उनके पास भी मैं लेके जाऊंगा, तो इनको ज़रूर इनको बेहतरीन रिवार्ड हम दे देंगे।